सिद्धेभ्यः। ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। स्वामी चर्चा चल रही थी पंच परमेष्टि के मूल गुणों की और अपन ने उन मूल गुणों को सुना समझा जाना। अब ये मुनिराज कैसे कैसे कष्टों को सहन करते हैं उसके बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं, जिसे जैन दर्शन में परिसय के नाम से जाना जाता है। और ये परिसय क्यों सहन करते हैं, किस प्रकार के परिसय होते हैं, कैसे कैसे कष्ट होते हैं, इन सभी को अपन समझने का प्रयास करेंगे। मार्ग से च्युत न हो जाए, न होने के लिए और कर्मों की निर्जना करने के लिए परिसय सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। एक मजदूर तपती हुई दोपहरी में भी अपनी मजदूरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो मेरे घर की आजीविका डगमगा जाएगी, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकूंगा। उसी प्रकार हमारे दिगंबर मुनिराज
तपस्याएं करके अनेक अनेक प्रकार कष्टों को सहन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और वो सोचते हैं अगर मैं कष्ट सहन नहीं करूंगा और मेरे कर्मों की निर्जरा तब नहीं होगी तो मैं मोक्ष कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो मोक्ष जाना है। मैंने इसलिए इस मुद्रा को धारण किया है कि मैं मुनि बनकर के, मुनि तो बन गया, अगर मैं कष्टों से डरूंगा, परेशानियों से डरूंगा तो फिर मेरा मोक्ष कैसे होगा। इसलिए वो पूज्य मुनिराज अपने जीवन में इन कष्टों को सहन करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। परिसरों को, इन्हें कष्टों को, परेशानियों को जीतने वाले संत उन परिसरों के द्वारा तिरस्कृत नहीं होते, इन्हें उपेक्षित नहीं होते और प्रधान संबर का आश्रय लेकर अप्रतिबंध से छपक श्रेणी पर आरूढ़ होने के लिए सामर्थ्य को प्राप्त कर उत्तरोत्तर साहस को बढ़ाते हैं। यानी उन कष्टों को सहन करते हुए अपने गुण स्थान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, छपक श्रेणी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अपनी सामर्थ्य को नहीं छुपाते, यानी अपनी शक्ति को नहीं छुपाते। जैसे हमने उदाहरण दिया मजदूर का कि मजदूर शक्ति होती है तो दिन में भी काम कर लेता है और अपनी शक्ति को देखता है तो रात में भी काम कर लेता है, क्योंकि रात में काम करने से डबल पैसा मिलता है। तो वो सोचता है कि अभी तो थका नहीं हूं, 8 घंटे काम किए हैं, तो अभी तो शाम को 5 बजे छूट गया, 3 घंटे का रेस्ट करके 8 बजे से फिर लग जाऊंगा। उसी प्रकार हमारे मुनिराज अपनी सामर्थ्य को देखते हुए उन कष्टों को, परिसरों को सहन करते हैं और मन में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प, कोई ऐसी विकृति अपने मन में नहीं लाते और प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उस कष्टों को सहन करने में अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और अपनी कसायों को प्रध्वंस करते हैं। उन कसायों की शक्ति को ध्यान नहीं देते और उन कसायों को अगर आ भी जाए तो ध्यान रूपी फरसा के द्वारा, तलवार के द्वारा उस कर्मों की जड़ को उखाड़ करके फेंक देते हैं, जिसके जड़ से उखाड़कर जिनके पंखों पर जमी हुई धूल झड़ गई है, उन उन्मुक्त पक्षियों की तरह, जैसे पक्षी कहीं बैठा है और आंधी और तूफान चलता है तो उस पक्षी के पंखों के ऊपर, शरीर के ऊपर भी धूल लग जाती है। जैसे कहीं धुआं निकलता है तो उस धुआं का प्रभाव अपने कपड़ों के ऊपर भी आ जाता है। आंधी तूफान चलती है, उसकी धूल हमारे ऊपर आ जाती है। कहीं सफाई होती है तो वो धूल आ जाती है, फिर वो पक्षी उड़ करके उस धूल को साफ कर लेता है। ऐसे ही हमारे मुनिराज ऐसा ध्यान रूपी शस्त्र के द्वारा कर्मों की जड़ को उखाड़ करके जिनके पंखों पर जमी हुई धूल झड़ गई है, यानी जो कर्मों की धूल थी वह साफ हो गई है, उन उन्मुक्त पक्षियों की तरह पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर उड़ जाते हैं। ऐसे ही पूज्य मुनिराज संवर्ग मार्ग और निर्जरा की सिद्धि के लिए परिसरों को सहन करते हैं और मोक्ष मार्ग में जितना व्यक्ति कष्टों को सहन करेगा
उतने उसकी कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। तो ये परिसय 22 परिसय होते हैं, इनको सहन करते हैं। मुनिराज को चारित्र मार्ग से व मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिसयों को अवश्य सहन करना चाहिए। आप स्वार्थों को भी सहन करना चाहिए। मुनिराज तो करते ही हैं, जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो इन परिसयों को सहन करते हैं। ढेरों कहानियां हमारे शास्त्रों में आती हैं कि कैसे कैसे परिसय हमारे देशभूषण कुलभूषण महाराज को पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो व्यंतर आदि अनेक यक्ष यक्षिणियां उन्हें अनेक प्रकार से परेशान कर रहे थे, मगर वो विचलित नहीं हुए, अब उनको सहन करते रहे। ऐसी जोर से आवाज करते थे कि सारा का सारा नगर रात्रि में नगर छोड़कर के दूसरे नगर में चला जाता था। इतना भयभीत होते थे लोग। मगर जब वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण और जनक नंदी सीता उस नगर से निकली, तो उन्होंने देखा कि ये शाम के समय पूरा नगर खाली हो रहा है। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इस तरफ से एक भयंकर आवाज आती है, हमारे बाल बच्चे डर जाते हैं, हम परिवार के लोग भयभीत हो जाते हैं, इसलिए हम लोग रात्रि के समय इस नगर को छोड़ देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा, रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा, इसलिए तुम नगर छोड़ देते हो? हाँ, चिंता मत करो, हम देखते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े मल्ल, राज दरबार में रहने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनापति इस आवाज से भयभीत होकर नगर छोड़ देते हैं। ये वनवासी क्या है, इनके पास एक एक तीर कमान, ये क्या करेंगे? लोग हंसने लगे। मगर लक्ष्मण का रौब और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शांति को देख करके विवेकशील व्यक्ति थोड़े सावधान हो गए और हंसने वालों को रोका कि देखो, किसी के ललाट पर नहीं लिखा होता कि ये मल्ल है। उसकी कला, उसकी शक्ति का प्रदर्शन बड़ी बड़ी चीजों को परास्त कर देता है। और लक्ष्मण भैया और राम और सीता उस पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। उन्होंने देखा कि दो मुनिराज ध्यान में बैठे और अनेक प्रकार से उपद्रव करने वाले लोग उपद्रव कर रहे। तब लक्ष्मण और राम ने सीता को तो एक जगह बिठाया कि तुम यहां बैठो, हम देखते हैं। और उन्होंने जैसे उपद्रव शुरू तो चल ही रहा था, अब उस उपद्रव को ललकारा, उपद्रव करने वाले उन आदर्श शक्तियों को, तो वहां का कोई व्यंतर यक्ष आदि पूर्व जन्म का बैरी उन्हें सता रहा था। मगर मुनिराज तो ध्यान में लीन थे, उसके सताने से वो और एकाग्र होते चले गए। अपनी सामर्थ्य को न छुपाते हुए दोनों मुनिराजों ने, देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाई थे और दोनों वैराग्य को प्राप्त हुए थे। वो प्रासंगिक अभी यहां पर नहीं है। और उन्होंने रात भर में युद्ध करके उनका उपसर्ग दूर किया और दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए उपसर्ग सहन करना साधु तो करता ही है। अगर हम भी थोड़ा थोड़ा उपसर्ग परिसय सहन करें
तो उससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसे मुनिराज अपने चारित्र से व मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए इन परिसरों को आवश्यक सहन करते हैं। और मूलाचार में कहते हैं करना ही चाहिए, डरना नहीं चाहिए इन परिसरों से। और चारित्र सार में कहते हैं संयमी तपस्वी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रक्षा के लिए परिसरों को सहन करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को कहने का मतलब है कि अपनी शक्ति न छुपा करके सहन करना चाहिए। तो अपन वो परिसर कौन कौन से हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और भी योग सार प्रावत में कहते हैं अपने आत्मा को जानने के इच्छुकों को, जो अपनी आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा कैसी है, तो उनको परिसर सहन करना ही चाहिए। जो परिसरों को सहन नहीं करता उसका स्वात्म ज्ञान यानी उसके स्व आत्मा का ज्ञान परिसरों के उपस्थित होने पर स्थिर नहीं होता, यानी वो घबरा जाता है जल्दी से। और जो आदमी बचपन से कष्टों को सहन करता है वो आदमी बड़ी बड़ी परेशानियों से भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि क्या फर्क पड़ता है। जैसे कोई व्यापार ले लें, जिसने छोटी उम्र से ही व्यापार करना शुरू कर दिया हो और अनेक अनेक तरीके से मेहनत करके गांव-गांव में जाकर, नगर-नगर में जाकर व्यापार किया हो, तो वो कभी घाटा भी हो जाए तो घबराता नहीं है, मैं कमा लूंगा, फिर कर लूंगा, मैं देख लूंगा। बहुत हिम्मतशाली हो जाता है, बलशाली हो जाता है, मानसिक बल भी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ योग सार में कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना चाहता है, आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह परिसरों को सहन करना चाहिए। और जो परिसरों को सहन नहीं करता उसका स्व आत्मज्ञान यानी उसे अपनी आत्मा का ज्ञान परिसरों के उपस्थित होने पर स्थिर नहीं रहता। भाई सुख सुविधाओं में तो हर व्यक्ति अच्छा रहता है, बढ़िया कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो और माला फेंकने में बड़ा अच्छा मन लगता है। कई बार नींद के झोंके भी आ जाते हैं, मगर एसी चल रहा बड़ा आनंद लगता है। वो कहते भाई हमारी माला तो बहुत अच्छी हो गई। अच्छा इतनी गर्मी में? नहीं, एसी चल रहा था। अच्छा, और गर्मी में अच्छी माला हो जाए, अच्छे मच्छर काटते हुए भी माला अच्छी हो जाए, तो किसकी माला अच्छी? मच्छर के कष्ट, गर्मी का कष्ट, पसीने का कष्ट, लू के थपेड़े का कष्ट, और उसके बाद भी माला एकाग्रता से 48 मिनट की सामायिक हो जाए, वो है कर्म निर्जरा, वो है आनंद। तो ऐसा योग सार में कहते हैं पूज्य अमित गति महाराज कि फिर वो व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाएगा। इसलिए बच्चों को मजबूत करना चाहिए, स्वयं भी मजबूत होना चाहिए। हम जब विहार करते हैं गर्मी और ठंड में देखते हैं गांव के छोटे छोटे बच्चे उचकते कूदते रहते हैं, भीषण ठंड में भी नंग धड़ंग खेलते रहते हैं। और तुम्हारे बच्चे अभी बेटा जल्दी हो जाओ, हवा चल रही, जल्दी हो जाओ, हाँ ये मफलर बांध ले, ये स्वेटर पहन ले, ये पैंट पहन ले, ये जूते मोजे पहन ले, हवा ना लग जाए। बच्चा कहता ऑक्सीजन। देखो मैंने कहा था ना, हो गया ना जुकाम तुझे, समझता तो है नहीं। अब निकला बाहर तो ध्यान रखना, टांगे तोड़ दूंगा। और कम अमीर व्यक्ति के बच्चे क्या हुड़दंग मचाते रहते हैं। उन्हें ना गर्मी सताती है और ना ठंड सताती है, उन्होंने बरसात की भी चिंता नहीं होती, गीले कपड़े घंटों पहने रहते हैं। और तुम्हारे बच्चे गीले पहन ले तो जुकाम हो जाएगी, अब हो गई जुकाम, ले बुखार आ गया।
तुम्हारा बेटा कहाँ गया, 3-4 दिन से नहीं दिखा। महाराज जी मानते ही पानी में दिन भर खेलता रहा, बुखार आ गई उसको। और पड़ोसी का बेटा भी तो उसके साथ खेल रहा था, उसको क्यों नहीं आई? वो सहनशील है, उसने बचपन से कष्टों को सहन किया। तो ऐसे ही परिचय गृहस्थ अवस्था से सहन करना चाहिए। और ये गृहस्थ अवस्था से सहन किए हुए परिचय जब भविष्य में तुम मुनि बनोगे, भले इस जन्म में ना बनो, अगले जन्म में और अगले जन्म में कभी तो बनोगे। अगर भव्य हो तो मुनि बनना ही पड़ेगा, आरिका बनना ही पड़ेगा, तो मोक्ष जा सकोगे। ऐसा तो ये परिचय जब आते हैं, उपस्थित होते हैं परिचय, उस समय वो डिग जाता है, घबरा जाता है। तो घबराए नहीं तो इनको नाश तो प्राप्त हो जाता है। इसलिए परिचयों को सहन करना चाहिए। परिचय जय क्या है? तो पूज्य अकलंद स्वामी कहते हैं, कर्मागम द्वार को रोकने वाले संबर रूप जिनेन्द्र कथित मार्ग से च्युत न हो जाए, इसके पूर्व ही परिचयों पर विजय प्राप्त की जाती है। इन्हें कर्मों के आने के द्वार को रोकने के लिए, जैसे हवा रोकने के लिए कपड़ा लगा दिया या कहीं पिलाई लगा दी, ऐसे ही कर्म जो है वो हमारे ऊपर आएंगे। तो उन कर्मों को रोकने के लिए, उनका संबर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कि तुम मार्ग से विचलित न हो जाओ उन कष्टों के आने पर, तो उनसे च्युत न हो जाओ, इसके पूर्व ही तुम्हें परिचयों को जीतने की कला हमारे जैनाचार्य बताते हैं। जैसे बच्चा फेल ना हो जाए, उसके पहले माता पिता अपने बच्चे को घर में कुछ पढ़ाना शुरू कर देते हैं और ऐसा ट्रेंड कर देते हैं कि बच्चे को महीने 2 महीने में जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसके पहले घर में ही उतना पढ़ा देते हैं, जिसमें वो बच्चा पीछे ना रह जाए। और रोज नया नया पढ़ाते रहते हैं तो बच्चा आगे पढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार उन परिचयों के कष्टों को कैसे जीता जाता है, या कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन की जावे, वह परिचय जय कहलाता है। एक तो परिचय यानी कष्ट, और उन कष्टों में विचलित नहीं होना, घबराना मत। चाहे गरीबी भी आ जाए तो नहीं घबराना, परेशानी आ जाए तो नहीं घबराना, बीमार हो जाओ तो नहीं घबराना, कोरोना आ जाए तो नहीं घबराना। ठीक है, जो जैसा होना होगा तो होगा, इतनी दृढ़ता अपने अंदर ला करके रखना। यानी किसी भी क्षेत्र में परेशान नहीं होना जब परेशानी आ जाए तो। ऐसे तो आदमी बहुत कहता है, बहुत मस्तों में तो रागद्वेष नहीं करना चाहिए, समझाने में तो बहुत मास्टर होता है। तारीफ तो तब है जब स्वयं पर बीत जाए। समझा देते हैं, कई लोग समझाने में बड़े मास्टर होते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर को उपदेश देने में बड़ी कुशलता हासिल है उनको। मगर जब वही घटना स्वयं के ऊपर आती है, वही परेशानी जब स्वयं के ऊपर आती है, फिर अपने आप को समझा ले, उसे मैं 30 मार का समझता हूँ, उसे मैं साधक समझता हूँ, उसे मैं ज्ञानवान चारित्रवान समझता हूँ। दूसरों को मैंने समझा करके खुश कर दिया और स्वयं माथा पकड़ के बैठा है, स्वयं दुनिया के टेंशन में जी रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है। फिर क्या रहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे? नहीं, पहले स्वयं उसमें जियो और फिर दूसरों को जीने की कला सिखाओ, तब तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ये परिचय जय क्या है, परिचय क्या है, अपन ने इनको समझा। अब पूज्य उमा स्वामी महाराज ने 22 प्रकार के परिचय अपने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में कहे। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्या, सैया क्रश क्रोश बद याचना
लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, यानी ये 22 प्रकार के परिचय हैं। शुद्ध पिपासा, उपसर्ग तो कोई करता है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत, उनको संकट उपसर्ग भी मान लो। उपसर्ग देवकृत भी होते हैं, त्रियंशकृत भी होते हैं और मनुष्यों के द्वारा भी होते हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। इनको भी कह सकते हैं कि इनको सहन करना। तो ये 22 परिचय हैं। अब अपन इन परिचयों को समझते हैं। क्षुधा यानी भूख, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सैया, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय हैं। अब ये 22 परिचय जो हैं, तो इनको ये परिचय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते। पहले तो 22 परिचय हो गए, फिर परिचय एक बाह्य परिचय और एक अभ्यंतर परिचय। बाह्य और अभ्यंतर के परिणाम रूप शारीरिक और मानसिक पीड़ा की कारणभूत परिचय 22 होते हैं। इन्हें मानसिक और शारीरिक, बाह्य और अभ्यंतर, जैसे 2 प्रकार के तप कहे थे, बाह्य तप और एक अंतरंग तप। तो ये 22 परिचय हैं। अब क्षुधा परिचय किसे कहते हैं? क्या है क्षुधा परिचय? क्षुधा का प्रतिकार अकाल में संयम के विरोधी द्रव्य के द्वारा ना तो स्वयं करते हैं, न दूसरों से कराते हैं, न मन में यह वेदना दुस्सह है, समय बहुत है, बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं आदि विचार करते हैं। क्षुधा के कारण है ना, क्षुधा है ना भूख, ऐसी भूख लगती है तो उसका प्रतिकार अकाल पड़ गया, संयम में बाधा आ रही है। संयमी द्रव्य के द्वारा ना तो स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं, न मन में यह वेदना दुष्कर ऐसे सोचती भगवान कितनी भयंकर कष्ट है, ऐसा भी नहीं सोचते। बहुत समय हो गया, बहुत बड़े बड़े दिन गर्मी के होते हैं, कैसे भूख सहन करेंगे आदि विचार करते हैं। क्षुधा के कारण बेज्ञानी साधु किसी प्रकार के विषाद को प्राप्त नहीं करके शरीर में अस्थि, सिरा, जाल, चमड़ा मात्र रह जाने पर भी इन्हें हड्डियां रह गई शरीर में, भूख अकाल पड़ गया, भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, बस नसें दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, एक चमड़ी नसों का जाल और चमड़ा मात्र शरीर पर रह गया है। रह जाने पर भी आवश्यक क्रियाओं को बराबर नियम से करते हैं। सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि सभी समय पर करते हैं तथा उस भयंकर भूख की पीड़ा को नहीं गिनते, उसका ध्यान ही नहीं देते कि मुझे भोजन नहीं मिला, आहार नहीं मिला, अकाल में इतनी परेशानी हो रही है। नहीं, तो ऐसी भूख को, क्षुधा परिचय को जो जीतते हैं वो क्षुधा परिचय जय कहते हैं उनको। जो रंच मात्र भी मन में भाव नहीं लाते, और शरीर कैसा हो गया है, सूख करके कांटा हो गया है, हड्डियां दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं, पूरा जाल जैसे चमड़े का जाल लपेट दिया हो, ऐसा चमड़ा, पूरा शरीर ऐसा जीर्ण शीर्ण हो गया है,
फिर भी उनके मन में भोजन के प्रति याद भी नहीं आता भोजन, और अपनी क्रियाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते। सामायिक के समय सामायिक करते हैं, ध्यान के समय ध्यान करते हैं, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते हैं, अपनी सारी क्रियाएं यथावत करते हैं। अब ये कहते हैं कि ऐसे सुधा परिचय को किस कारण से मनुष्य मुनिराजों को क्षुधा यानी भूख किस कारण से लगती है, भूख क्यों लगती है? तो कहते हैं अनेक उपवास, मार्ग का परिश्रम, रोग का श्रम, तपश्चरण का श्रम, स्वाध्याय का श्रम, आहार के समय का उल्लंघन, अमोदर्य और असाता वेदनी का उदय, इन सब कारणों के द्वारा अनेक प्रकार के आहार ईंधनों से वंचित रह जाने पर पेट की आंतों की दाहिनी ओर की वायु से आंदोलन से बढ़ी हुई अग्नि की शिखा के समान चारों ओर से शरीर, इंद्रिय और हृदय को क्षोभ उत्पन्न करने वाली क्षुधा उत्पन्न होती है। यानी इतने कारणों से ये भूख क्यों लगती है? तो कहते हैं जब खूब उपास कर लेते हैं, अनेक प्रकार के उपास, विहार करते हुए थकान हो जाती है, कोई बीमारी के कारण, ज़्यादा तपस्रण करने के कारण, स्वाध्याय का श्रम, खूब स्वाध्याय करते हैं, आहार के समय का उल्लंघन, उनोदर यानी भूख से कम खाना, और असाता वेदनी का उदय, इन सब कारणों के द्वारा अनेक प्रकार के आहार ईंधनों से वंचित रह जाने पर पेट की आंतों की दाहिनी ओर की वायु यानी दाहिने तरफ जो वायु है पेट में आंतों के तरफ, वह वायु के आंदोलन से बढ़ी हुई अग्नि की शिखा के समान चारों ओर से शरीर और इंद्रियों और हृदय को क्षोभ उत्पन्न करने वाली क्षुधा उत्पन्न होती है। ऐसा पूज्य चामुंड राय अपने चारित्र सार ग्रंथ राज में कहते हैं। मुनिराज ने बेला तेला पक्ष मास का उपवास किया हो और पारणा के दिन भी आहार का लाभ ना हुआ हो, तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। तो ऐसे जब उपवास कर लेते हैं, कोई अन्य परे सफर आ गए, सफर करके आ गए आप लोग भी, तब आपको बहुत जोरों से भूख लगती है। चारित्र मोहिनी और बीरांतराय कर्म की अपेक्षा लेकर असाता वेदनी का उदय होने पर क्षुधा उत्पन्न होती है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का और बीरांतराय कर्म की अपेक्षा को लेकर असाता वेदनी का उदय होता है, तब व्यक्ति को भूख लगती है। ऐसे भूख नहीं लगती। चारित्र मोहिनी कर्म के और बीरांतराय कर्म, उसके शरीर की शक्ति कम होने पर, और असाता वेदनी कर्म के उदय के आने पर ये भूख लगती है। तो अब कहते हैं कि ये भोजन क्यों नहीं मिलता मुनिराजों को, या कभी कई लोग ऐसे रहते जिनको भोजन नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिलता? उसका कारण कहते हैं कृत कारित अनुमोदना, संकल्पित, उद्दिष्ट, संक्लिष्ट, क्रियागत, प्रत्यागत, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, इन 10 प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष लग जाने से उसी समय आहार का त्याग कर देते हैं तथा देश काल एवं जनपद की व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उन्हें भोजन नहीं मिल पाता। पूर्व में बताए गए ऐष्णा समिति के दोषों के लगने पर भी आहार का त्याग कर देते हैं, और अंतराय के कारणों के मिलने पर भी आहार नहीं लेते। यानी कोई ऐसा न कृत कहते कि मेरे लिए भोजन बनाओ, न किसी से कहते बनवाओ, और कोई खिलाता है तो उसका समर्थन भी नहीं करते।
तो इन कारणों से मुनिराज कभी कभी उन्हें आहार नहीं मिलता है। अब कहते हैं कि क्षुधा कैसी है, यानी भूख कैसी है? तो क्षुधा इंद्रियों के समूह को अपना विषय ग्रहण करने में असमर्थ कर देती है। यानी जब भूख लगती है तो इंद्रियों की जो 5 इंद्रियां हैं वो अपना विषय ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। चित्त को अत्यंत भ्रांत कर देती हैं। जब भूख लगती है तो न पढ़ने में मन लगता है, न चलने में, न बोलने में। उपवास के दूसरे दिन कैसे हो जाता है? हल्ला नहीं करो, बोलो मत। क्यों भाई? अरे तुम्हें मालूम नहीं हमारा कल का उपवास असर फटा जा रहा है। तो किसने कहा था तुमसे उपवास करो? ये भी कोई बात है? तुम तो लड़ने ही बैठे रहते हो हमेशा। तो वो कह रहे हैं कि जब ऐसी भूख है तो अत्यंत भ्रांत कर देती है और बलवान मनुष्यों के प्राणों को प्रयाण के सम्मुख कर देती है। बड़े बड़े बलशाली लोग भी भूख के आने पर विचलित हो जाते हैं। जो अन्न के अधीन रहने वाले मनुष्य के विषय में निष्पन्न हैं और तप की पुष्टि के लिए अन्न आदि का त्याग करने वाले मनुष्य के विषय में अत्यंत सफल हैं, अर्थात निर्जरा का कारण है। तो ऐसी भूख सहन करना और किसी प्रकार की मन में विकल्प नहीं लाना, तो ये कर्म निर्जरा करने में कारण होते हैं। तो कहते हैं, फिर किसी ने प्रश्न उठाया कि मुनिवास क्षुधा वेदना को किस प्रकार शांत करते हैं? तो जब भूख लगती है तो उस भूख को कैसे शांत करते हैं? तो वो क्या विचार करते हैं? मैंने परवश होकर जो भूख की वेदना सही है, मनुष्य गति में बंदी गृह में पड़कर जलचर, थलचर, नभचर यानी पशु पक्षियों की योनियों में जो क्षुधा की वेदना सही है, त्रियंज गति में बांधे जाने, रोके जाने के कारण जो क्षुधा वेदना सही है, नरक गति में जो क्षुधा भूख सहन की है, उसके सामने यह भूख कितनी सी है? वो जब भूख लगती है तो कैसा विचार करते हैं मुनिराज कि हमने कई बार, जैसे माँ कहती है आज इसको खाना नहीं देंगे, बंद कर दो कमरे में, बहुत शैतानी करती है, समझती नहीं बिल्कुल, आज इसको रोटी नहीं देना। तो सहन करते हैं कि नहीं करते भोजन, भूख को? तो ऐसे माँ कहती है तो मुनिराज वो स्मरण करते हैं। या कभी किसी ने जेल में बंद कर दिया, भूखा रख दिया, नरकों में कितनी वेदनाएं भूखे रहते हैं, पशु कितने भूखे रहते हैं, पक्षी कितने भूखे रहते हैं। तो मैंने कितनी बार इन वेदनाओं को सहन किया है। तो ऐसा याद करके अपने आप को चिंतन करते हैं और ऐसे मुनिवाद क्षुधा को जीतते हैं याद करके। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, मम्मी तुमने आज मुझे दूध नहीं दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूध। तो उसकी माँ कहती, बेटा तू रोज रोज दूध पीता है, देख उसके बच्चे को क्या रोज दूध मिलता है, तुझे एक दिन दूध नहीं मिला तो तू कैसी बातें कर रहा है। उस बच्चे को देख, हाँ तो लो मैं भी नहीं पीऊंगा आज। तो जब किसी के कष्ट को देख करके अपन अपने कष्ट याद करते हैं तो उन कष्टों को जीतने की ताकत अपने पास आ जाती है। कितनी भी ठंड लगे और सच्चे मुनिराज का स्मरण कर लो तो अपनी ठंड कम हो जाती है। कमरे में आते बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और जब हम कहते कहाँ गर्मी है, आपको तो नहीं लग, अभी कुछ नहीं, आप अभी धूप से आए हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और थोड़ी देर में गर्मी भूल जाते कि नहीं भूल जाते? तो भूल जाते। तो ऐसे जब अपन किसी बड़े व्यक्ति को याद करते हैं तो अपने आप अपने अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। तो ऐसी वेदनाओं को पूज्य मुनिराज पुरानी पूर्व जन्मों की घटनाओं को स्मरण करते हुए अपनी भूख के ऊपर काबू पा लेते हैं, यानी भूख को जीत लेते हैं।
तो ये उनका क्षुधा परिचय हो जाता है। भूख लगते हुए भी चेहरे पर सिकन नहीं लाना, दीनता नहीं दिखाना और अपनी क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लाना, वो परिचय जय कहलाता है। ऐसा परिचय जय। अब त्रसा परिचय। त्रसा, यदि त्रसा रूपी अग्नि से उन मुनियों के ओंठ सूख गए हैं, यानी त्रसा यानी प्यास, ऐसी प्यास लग रही है, भीषण गर्मी है कि उनके ओंठों के ऊपर पपड़ियां जम गई हैं। हमारा जी, हम तो बोरोप्लस लगा लेते हैं, लिप गार्ड लगा लेते हैं, तो तुम लगा लेते हो, मगर हमारे सच्चे साधु कभी इस प्रकार की कोई क्रीम का उपयोग नहीं करते। ओंठ सूख गए, मुख सूख गया है, मुख कड़वा हो गया है, समस्त शरीर सूख गया है, तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हैं, तो भी प्यास की शांति के लिए अपना मुख का प्रक्षालन आदि नहीं करते, यानी मुख को धोते भी नहीं। जो त्रसा परिचय को सहन करते हैं वो मुंह को धोते भी नहीं है, और तब उन्हें त्रसा परिचय जय कहलाता है। ऐसा पूज्य मुनिराज अपने जीवन में साधना करते और करना ही चाहिए। अभी तो कोई कष्ट है ही नहीं, गर्मी तो पड़ती कहाँ है, इस बार तो गर्मी पड़ी नहीं बिल्कुल। ये आप कह रहे हो, आपको लग रही होगी, मुझे तो नहीं लगी। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बहुत गर्मी है। हाँ, मैं तो आदमी ही नहीं हूं। तो ये अपने मन का विचार है। गर्मी तो अगर होती तो हमारे मजदूर, हमारे ड्राइवर, हमारे सब्जी बेचने वाले दुकानदार एक पीली प्लास्टिक लगाई और उसमें दुकान लगा करके बैठे, रात को उसी में सो रहे हैं, उसी में खाना बना रहे, सब कुछ कर रहे। तो गर्मी सहन करो। अगर उन्हें थोड़ा सा विवेक आ जाए, उन व्यक्तियों को जो इतनी गर्मी सहन करते हैं, प्यास सहन करते हैं, तो उनकी कर्मों की निर्जरा तो ऐसी हो जाए सटासट, मगर वो बेचारे नहीं समझते, सहन तो करते हैं मगर वो मजबूरी में सहन करते हैं। तो ऐसा तो पूछा किसी ने पूज्य अकलंग स्वामी से कि ये त्रसा परिचय किसके होता है, कौन के होता है त्रसा परिचय? तो कहते हैं इंद्रियों के मथने वाली पिपासा को कुछ न समझकर उसके प्रतिकार की इच्छा नहीं करने वाले जेठ के महीने के सूर्य का तीव्र ताप और जंगल में जलाशय के निकट रहने पर भी जल कायिक जीवों की हिंसा का परिहार करने की इच्छा से उस जलाशय के जल से प्यास बुझाने की इच्छा नहीं करने वाले पानी सींचने के अभाव में सुखाई गई लता के समान मलिनता को प्राप्त हुए शरीर की परवाह न करके तप का परिपालन करने वाले, भिक्षा के समय भी संकेत आदि के द्वारा योग जल को भी नहीं चाहने वाले मुनिराज के पिपासा परिचय होता है। यानी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करते। आहारचर्या को जाएंगे तो उसमें भी इशारा नहीं करेंगे। ऐसा पूज्य अकलंग स्वामी ने कहा, पूछा उनसे कि त्रसा परिचय किसको होता है? तो उन्होंने बताया ऐसे मुनिराजों को
त्वचा परिचय जय होता है। 10-10 बार मुंह धो लिया, सिर पे पानी लगा लिया, गीली नैपकिन रख ली, गीले कपड़े से पोंछ लिया और कहा कि बहुत गर्मी हो रही है, हम तो सहन कर रहे हैं, तो वो परिचय जय नहीं है। जिसने जल के स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, ऐसे मुनिराज शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखते। उनके पिपासा जय प्रशंसा के योग्य है। इन्हें वो मुनिराज स्वप्न में भी विचार नहीं करते कि मेरी प्यास को मिटाने वाला कोई आ जाए, कोई प्यास को मिटाने वाली कोई चीज भोजन में दे दे, आहार में दे दे, ऐसा विचार भी नहीं करते। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मुनिराज को किस कारण प्यास की बाधा होती है। सर्वार्थ सिद्धि में पूछपाछ स्वामी से कहा कि हे महाराज, किस कारण से प्यास लगती है? तो पूज्य मुनिराज कहते हैं, अति खारे, अति स्निग्ध और अति रुक्ष, इन्हें नमक ज्यादा, नमक की वस्तु, नमकीन ज्यादा खा लिया, चिकनाई घी तेल की चीजें ज्यादा खा ली, और या फिर बिल्कुल नीरस भोजन कर लिया, प्रकृति विरुद्ध आहार कर लिया, ठंड पड़ रही थी और ठंडा ठंडा ले लिया, गर्मी पड़ रही थी और गरम गरम ले लिया। तो आहार ग्रीष्मकालीन आतप, पित्त ज्वर या फिर पित्त बीमारी, बुखार आ गया है, या उपवास आदि के कारण प्यास उत्पन्न होती है। अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन्न के सेवन से और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों से मुनियों के तीव्र प्यास की वेदना होती है। चारित्र मोहिनी और वीरान्वय की सहायता से तथा असाता वेदनी के उदय से प्यास की वेदना होती है। बिना कर्म के उदय से कुछ होता ही नहीं। बाह्य निमित्त से बचो और मैं अपने मन से थोड़ा जोड़ूं। प्यास कैसे और लगती है? दिन भर चपड़ चपड़ करने से, दिन भर बोलने से, अगर मौन रहें तो बहुत सारी शक्ति बच जाती है। तो ऐसा पूज्य मुनिराज इन कारणों से तो लगती है। अब इस पिपासा को कैसे जीतते हैं, प्यास को कैसे जीतते हैं? तुम्हें तो प्यास लगी तो तुम तो आजकल अपने सिराने ही बोतल रखते हैं पानी की। सोते समय कई लोग क्या 90% लोग यानी 90% लोग पानी का जग अपने पास रखते हैं या पानी की बोतल अपने पास रखते हैं। ज़्यादा लोग सो रहे हैं तो एक कैंपर रख लेते हैं, उस पर एक गिलास उल्टा रख देते हैं और रात को जितने बजे भी नींद खुली और लिया गड़गड़ पीते चले जाते हैं। तो मुनिराज कैसे जीतते हैं उस प्यास को? तो अपन भी कैसे जीतेंगे? तो वो क्या विचार करते हैं पूज्य मुनिराज? मैंने परवश होकर मनुष्य गति में, इन्हें दूसरों के वशीभूत होकर के मनुष्य गति में, त्रेंच गति में, नरक गति में और निर्जन जंगलों वनों में चिरकाल तक बड़ी बड़ी कठिन प्यास की वेदना सही है। जंगल में भटक गए, पानी नहीं मिला, तो अब सहन करेंगे कि नहीं करेंगे? इस प्रकार चिंतन करके उन धीर धीर मुनिराज की त्वचा परिचय जीतना चाहिए, ऐसा विचार करते हैं। परम संयमी साधु धैर्य रूपी कुंभ में भरे हुए सील से सुगंधित प्रज्ञा रूपी जल से तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वाला को बुझाते हैं, शांत करते हैं और संयम में तत्पर रहते हैं। ये पूज्य अकलंग स्वामी कहते हैं कि वो कैसे प्यास को जीतते हैं। तो वो मुनिराज संयमी साधु, धैर्य
यानी अपने अंदर धैर्य धारण करते हैं, कोई बात नहीं, अपन ने खूब तो पानी पिया, कितना पानी पिया, फिर भी ये प्यास नहीं बुझी, और नरकों में एक बूंद पानी नहीं मिला, फिर वहाँ कैसे रहे, ऐसा विचार करते हैं। तो धैर्य रख करके और सील से सुगंधित यानी अपने चरित्र से और ज्ञान रूपी जल से तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वाला को बुझाते हैं, उसे शांत करते हैं और संयम में तत्पर रहते हैं। मुनिराज पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल से शांत करते हैं। क्या विचार करते हैं कि हे भगवान, ये शरीर को प्यास लगी है, आत्मा को प्यास नहीं लगी है। आत्मा को ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। ये शरीर है बदमाश, ये शरीर दुनिया के घटक्रम करता है, इसलिए उसको जैसे नए मिट्टी के घड़े में पानी भर के जो ठंडा हो जाता है, तो ऐसा वो समाधि रूपी जल से शांत करते हैं कि जब समाधि लोगे तो 3-3 उपवास, 5-5 उपवास। देखो जनक नन्ही सीता माँ ने जब आरिका बनने के बाद 33 दिन की समाधि लेकर के इस शरीर का विसर्जन किया। फिर हम तो मनुष्य हैं, वो तो स्त्री थी, तो 33 दिन तक उन्होंने उपवास किए। तो हमें तो मात्र 24 घंटे की बात है, कल तो व्यवहार को उठनी है, कल तो मिल ही जाएगा। ऐसा विचार करते हैं और चिंतन मनन करते हुए उसे जीतते हैं। तो ऐसा विचार अपने मन में पूज्य संत समागम आदि संत, बड़े बड़े संत करते रहते हैं। अब शीत परिचय से ठंड को कैसे जीतते हैं? पूज्य मुनिराज, शीत के कारणों के संविधान में शीत के प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करना। कितनी भी ठंड पड़े तो उस ठंड को कोसना नहीं। जैसे तुम लोग दिन भर कोसते हो, थोड़ी सी ठंड पड़ जाए, हे भगवान कितनी ठंड पड़ रही, कितनी देखो शीत लहर चल रही है, हे भगवान तो इससे क्या कम हो जाएगी? नहीं होगी। चल रही तो चल रही, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी निसर्ग तूफान आ रहा है, अभी बंबई से होकर के गया, पूना चला गया, पूना से इंदौर की तरफ आ रहा है, 120 प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। बंबई में फिर 110-100 के करीब, पुणे में अब इधर 70-80 के स्पीड में 60-70 होता चला जा रहा है। तो ऐसी शीत लहरें चल रही हैं। तो वो शीत के कारणों के संविधान में शीत के प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करना और संयम का परिपालन करना शीत परिचय जय। अपने चरित्र का परिपालन करते हैं और शीत को सहन करते हैं। शीत के प्रतिकार की विकीर्षा में परमार्थ के लोभ के भय के कारण विद्या, मंत्र, औषधि, पत्ते, बक्कल, तृण, चर्म आदि के संबंध में व्यावृत मन वाले साधुजन शरीर को पराया समझते हैं। यानी ठंड लगती है तो कोई विद्या के माध्यम से ठंड को कम नहीं करते, कोई मंत्र की आराधना से नहीं करते, कोई भभूत आदि लगा करके ठंड को नहीं रोकते, कोई औषधि ग्रहण नहीं करते, कोई पत्ते आदि शरीर में लपेट करके, बक्कल आदि लपेट करके, कोई चमड़ा आदि लपेट करके, कोई तृणों घास आदि में घुस करके चर्म आदि के संबंध में मन में भी विचार नहीं लाते कि मैं इन चीज़ों को लपेट करके ठंड से बच जाऊं। नहीं। और वो साधुजन क्या समझते? पराया समझते हैं शरीर को। ठंड कैसे सहन करते हैं? ये शरीर हमारा नहीं है, हमारी तो आत्मा है, ये तो पड़ोसी है। अब पड़ोसी को कष्ट हो रहा है तो मैं क्या करूं?
ऐसा पराया समझते हुए पूर्व में धूप से सुभाषित दीपकों से प्रज्वलित श्रेष्ठ अंगनाओं के नौ यौवन उष्ण और वह जो पुराने पूर्व जन्मों में जो दीपक आदि अग्नि जला करके आदि आदि तरीके से जो शरीर को गर्मी प्रदान की थी उसका भी स्मरण नहीं करते और किसी प्रकार का विवाद नहीं करते। तुमने ऐसे कमरे बनाए, कमरे अच्छे बनाना चाहिए, समझ में नहीं आता साधु ऐसे ठंड में कैसे रहेगा, हड़कंप मचा दिया कमेटियों से। नहीं, कुछ नहीं कहते और शीत को सहन करते हैं, उसे शीत परिसय जय कहा जाता है, ऐसा पूज्य अकलंग स्वामी कहते हैं। और मूलाचारकार क्या कहते हैं, जिस शीत ऋतु में बहुत सी तुषार पड़ रही हो, बहुत ठंडी वायु चल रही हो और वे मुनिराज किसी चौराहे पर खड़े हों, उस समय उनको शीत की अधिक वेदना होती है, उस वेदना का प्रतिकार नहीं करते, वो शीत परिसय माना जाता है। इन्हें सहन करना, उसमें राग द्वेष नहीं करना सबसे बड़ी बात। सहन तो करते हैं मगर विकल्प करते हैं, टेंशन करते हैं, तो वो परिसय जय नहीं माना जाता। शांत, जैसे मन माफिक चीज मिलने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और मन के विरुद्ध मिलने पर आदमी दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो उसमें कोई कर्म निवृत्ति नहीं होती। मन माफिक ना मिले और उसमें भी प्रसन्न रहना, वो है जय, वो है परिसय जय। मान लो कमरे में कोई संत थे और वो श्रावक, ठंड का समय था और दरवाजा बंद करना भूल गए और दरवाजा खुला रह गया और साए साए ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और वो मुनिराज अपने हाथ से मान लो दरवाजा बंद नहीं करते थे। अब सवेरे जब श्रावक आए तो चेहरा तमतमाया हुआ था, अकल नहीं थी, रात भर दरवाजा खुला छोड़ के चले गए। पूरी रात ठुठुरता रहा, ठंड लगती रही, कांपता रहा, खूब सुनाई श्रावक को। अब देखो ठंड सहन तो करी मगर राग देश हो गया तो वो जय नहीं कहलाया। कष्ट तो सहन कर लिए मगर उस कष्ट को विजय नहीं किया। अगर कोई सहज में कहते महाराज जी आपका शरीर क्यों कांप रहा है, कोई बात नहीं, ठंड तो है भैया, और ये महाराज जी उनका रात को दरवाजा बंद करना भूल गए, कोई बात नहीं, निकल गई बात, क्या फर्क पड़ता, हो गया सवेरा, हो गया सूरज निकलने वाला है, वो देखो पोपट गई, जय हो गया। तो उस श्रावक के प्रति द्वेष नहीं करना, घृणा से नहीं भरना, उत्तेजना नहीं करना, तो ये शीत जय परिसय हो जाता है। ऐसे ठंड को सहन करते हैं मुनिराज। तब ये परिसय जय होता है। तो ये पूछते हैं आचार्य सार्वभौम सर्वार सिद्धि में कि ये शीत परिसय किस मुनिराज को होता है, कौन को होता है शीत परिसय? जो प्रतिकार करने की इच्छा से निवृत्त हैं, जो मन में भी नहीं सोचते कि हमारा ठंड का कोई निवारण कर दे। पहले अनुभव किए गए शीत प्रतिकार के हेतुभूत वस्तुओं का जो स्मरण नहीं करते। पहले जब मैं दीक्षा के पहले घर में था तो मैं रजाई ओढ़ करके शीत को सहन कर लेता था, मैं कंबल ओढ़ करके कर लेता था, सिगड़ी जला करके कर लेता था। उन पुरानी बातों का भी स्मरण नहीं करते और ज्ञान भावना रूपी गर्भागार में निवास करते हैं और अपनी ज्ञान चिंतन मनन में
स्वाध्याय में उसके गर्भ में यानी उसके भीतर उतर जाते हैं, उनके शीत परिचय वेदना जब प्रशंसा के योग्य है, जिनके शरीर में अत्यंत कंपन हो रहा है तथा बर्फ के समान शीत वायु के स्पर्श से जिनका शरीर विदीर्ण हो रहा है, ऐसे प्राणी जिस शीत ऋतु में विवश हो शरीर के अत्यंत खेद को प्राप्त होते हैं। कई लोग मजबूरी में ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं है, शरीर बर्फ जैसे हो गया है, ठंड में सहन कर रहे हैं, तो वो सहन कर रहे हैं। उस शीत ऋतु को मैं मुनिराज पूर्व के भोगे हुए सुखों का स्मरण नहीं करते कि मैंने ऐसा सुख होगा, ऐसे ओढ़ करके सो जाता था, मजाल है कि जरा सी शीत हवा आ जाए, उसका विचार भी नहीं करते। तथा ध्यान रूपी घर के द्वारा जिसकी शीत बाधा दूर हो गई है, ऐसे ध्यान में बैठ गए, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और आसन लगा करके और अपने अंदर आत्मा रूपी घर में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराजों के शीत परिचय जय होता है, ऐसे जय को प्राप्त हो जाते हैं, शीत को जीत लेते हैं, विकल्प नहीं करते। कुल मिलाकर के सहन तो करना है मगर उसमें राग द्वेष नहीं करना, वो परिचय जय कहलाता है। कर्म के उदय से और मौसम के ऋतुओं के अनुसार ये हवाएं ठंडी गर्म आदि चलेंगी, मगर उसमें राग द्वेष नहीं करना, उसको शांति से सहन करना। जैसे मजदूर का बेटा खुले मैदान में एक पॉलीथीन लगी है, झोपड़ी बनी है और उसी में एक कथड़ी ओढ़ करके पड़ा है, उसे कोई विकल्प नहीं, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके खेलने लगते हैं मिट्टियों में, तो वो सहन तो कर रहे हैं, मगर अगर वो उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष ना करें तो उनकी भी अपार कर्मों की निर्जरा हो जाए। बस सहन करने वाली बात को उसमें विकल्प नहीं करो, टेंशन मत करो, तनाव में मत आओ, और ऐसा सहन करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में अपार पुण्य का बंद होता चला जाएगा। शक्ति को ना छुपाओ, जितना सहन करने की ताकत है उतनी ताकत को प्रकट करो, छुपाओ मत। तो ऐसा ये शीत परिचय अपन ने समझा। आपका समय हुआ तो हम जाने अपने जीवन में, कल थोड़ा सा और शीत परिचय के बारे में बताऊंगा। तो ये शीत परिचय सहन करना, और जैसे जैसे हम इस मौसम को, इस जलवायु को सहन करते हैं वैसे वैसे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। इसी बिजोलिया में जब हमने 2000 में आए तो बहुत सारे लोग चाय पीते थे, तो हमने उनको जब कहा महाराज मैं तो उपवास कर लियो महाराज, मगर चाय ना छोड़ो, चाय तो मुझे चाहे 1 गिलास चाय महाराज, और क्या, तो मैं 3 ही बार पीती हूँ महाराज। अच्छा 3 बार पीते हो? हाँ। फिर हमने जब चाय के दोष बताए, अरे जी अब 1 बार पिए, और जब 2000 में चतुर्मास के लिए आए तो बोले महाराज हमने अब चाय को छोड़ दिया। कई लोग व्रत उपवास नहीं करते थे, महाराज मैं तो न खाऊं, मैं तो न छोड़ूं, माँ को तो 2 टाइम तो चावे ही रोटियां 2 टाइम तो चावे ही। जब हमने उपवास की महिमा बताई 2002 में, तो फिर लोगों ने व्रत उपवास करना भी शुरू कर दिए। तो हमारे अंदर शक्ति तो है, जैसे कंडे की अग्नि में अग्नि तो है, ऊपर से राख चढ़ गई है, उस राग को हिला करके वो धधकने लगती है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रमाद रूपी राख को हटाने से तुम्हारे अंदर भी शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए अपनी शक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए, और जितना सहन करते बने उतना सहन करते चले जाओ,
कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा है। सहन करो। जब बिल्कुल सहन करने की ताकत खत्म हो जाए कि बस अब आंसू आने वाले हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। मगर जब तक आंसू नहीं आए जब तक तो सहन करो। चक्कर खाने की नौबत आ जाए, गर्मी, जब कहो कि गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उसके पहले कहो हाँ गर्मी तो ठीक है, अच्छी गर्मी है, अच्छी गर्मी है, गर्मी नहीं लग रही, पसीना तो आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, पानी पी के आए ना अभी, इसलिए आ रहा है। तो ऐसे भाव करने से अपनी कर्मों की निर्जरा होती है। जैन दर्शन कुछ नहीं सिखाता, तुम्हें एक संबल देता है, एक शक्ति जागृत करता है तुम्हारे अंदर जो बैठी हुई शक्ति है कि तुम सुप्त ना हो जाओ। और ऐसे भूख को सहन करने की, प्यास को सहन करने की, सर्दी को सहन करने की ताकत हमारे अंदर है। और मगर जैसे जैसे हमारा धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी शक्तियां क्षीण होती चली जाती हैं। पहले कितने लोग होंगे 25-30 साल पहले इसी बिजोलिया में, बताओ, एक एक कंबल ओढ़ करके, एक एक चद्दर ओढ़ करके भी दिन रात निकालते होंगे। बहुत सारे परिवार होंगे बिजोलिया के अंदर। क्या था बिजोलिया में 2000 के पहले? 1 या 2 जीपें थी बिजोलिया में। एक तो पटवारी जी की एक जीप, और एक जीप और किसी शायद काला जी के किसके पास थी, और मोटरसाइकिलें कुछ लोगों पर, बाकी साइकिलें थी। जब हम 2002 में आए तो 2-4 गाड़ियां और बढ़ गई, मोटरसाइकिल बढ़ गई। जब 2015 में आए, ओहो, फिर तो एक एक घर में 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियां हो गई। तो वो सहन शक्तियां सबकी खत्म होती चली गई। अब अभी क्षेत्र में कम से कम 150 लोग होंगे जैन समाज के। समाज हो तो मान के ही चलो, कहाँ है सब? क्योंकि धन बढ़ गया तो धर्म घट गया। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म घटेगा। मुश्किल से 2-3% लोग होंगे कि जिनके पास धन बढ़ेगा और उनके घर में, उनके परिवार में धर्म भी बढ़ेगा, नहीं तो पाप ज्यादा बढ़ेगा। इधर उधर की ठिठोलियों में आदमी लगेगा मगर धर्म से नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा सहन करने का परिणाम अपने जीवन में करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।